सियासी अगर फैसला मुझे मेरे पे पूछ रहे हो कि मैंने क्या करना है, जो इमरान खान का फैसला होगा वो होगा। परवेज साहब के खिलाफ बात कर ही नहीं सकता। उसके बाद उसके 12 साल के बच्चे को उठा के ले। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता तुम लोगों की। शुजात साहब रोने लग गए, उसके वो नरम हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ जी बात करो, क्या बात है। सियासी अगर फैसला मुझे मेरे पे पूछ रहे हो कि मैंने क्या करना है, जो इमरान खान का फैसला होगा वो होगा। ये इनकी असलियत है। और अब आप कभी जाके गुजरात में जायज़ा लें आजकल, अब देखें कि लोगों के दिलों में कितनी नफ़रत और कितनी रिजेंटमेंट इस इलेक्शन के बाद लोगों के दिलों में पैदा हो चुकी है, सिर्फ इनके रवैयों की वजह से। छोटे छोटे, मैं कहती हूँ कि अब पूछते हैं ना जाके, जैसे उनको पूछा परवेज़ को, उनको मैंने कहा वो माफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये वो जानेंगे। मैं माफ़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, लेकिन जो गुजरात के लोगों के साथ हुआ है, जिस हद तक ज़्यादती और बर्बरियत और यहूदियत इन्होंने दिखाई है, कभी मैंने गलत पहले बात की कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकूँगी। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकती, इनको ज़रूरत भी नहीं मेरी माफ़ी की। इनको ज़रूरत सिर्फ परवेज़ के साथ है, क्योंकि इन्होंने अपने मतलब निकालने हैं आगे जाके, पता नहीं इनकी प्लानिंग क्या है। ये बारहा कोशिश कर चुके हैं उनको ज़लील व ख्वार करने के लिए। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और अल्लाह हमेशा कायम रखे कि हाँ जी। जी गुजरात के आप देखें, 12 साल का बच्चा सलीम बेग उसका नाम है बंदे का, जिसका वो बच्चा था। और वो मेरा था वो तजवीज़ कुनंदा, या वो क्या होता है दूसरा हैं, तईद कुनंदा, हाँ जी, जो भी वट एवर। मुझे तो नाम भी नहीं चीज़ों की भी ताकत है, क्योंकि मेरा कोई सियासत से तल्लक ही नहीं था किसी तरह का, ना मुझे सियासी गुफ्तगू करनी आती है ना कुछ ना। तो इन्होंने उसको पहले कहा कि इन लड़कों के लिए जलसा करो। वो है चेयरमैन गुजरात का, उसने कहा वो मैं नहीं कर सकता। बहुत जब उस पर असरार किया, बहुत उसके साथ जुल्म ज़्यादती कि उसने कहा मैं ये कर सकता हूँ, मैं घर में बैठ जाऊँ, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इन लड़कों के हक़ में जलसा करूँ, वो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। मैं परवेज़ साहब के ख़िलाफ़ बात कर ही नहीं सकता। उसके बाद उसके 12 साल के बच्चे को उठा के ले, 2 हफ्ते उसको बंद रखा है। सलीम बेग उस शख्स का नाम है, इसके साथ अलावा बाकी किधर किधर उन्होंने जाती है कि ये सिर्फ इस बंदे का मुझे नाम इसलिए जेहन में रह गया कि उसका 12 साल का बच्चा था। और मैं उसकी माँ को, उसके बाप से, उसके मामू, तीनों से मैंने मिन्नत की हाथ जोड़ के। मैंने कहा आप अपना बच्चा ले आएँ घर, मैं आपको इजाज़त देती, हम आप पे खुश हैं। मैंने परवेज़ से भी जब मिली हूँ उसके बाद हॉस्पिटल जाकर मैंने उनको भी बताया। मैंने कहा वो नहीं माना, उसे बच्चा नहीं लाया। उसे कहना जाके सलीम को मेरी तरफ से पैगाम देना कि तुम्हारी ये नेकी मेरे दिल पे लिखी गई और मैं कभी नहीं भूलूँ। अब उससे अब अंदाज़ा कर लें गुजरात के लोगों के फीलिंग्स देखें और वो सारा देखें। 2 हफ्ते बाद फिर उसने कहा कि मैं वो नहीं करूँगा, बिल्कुल वो नहीं माना। फिर 2 हफ्ते बाद उसका 12 साल का बच्चा। माँ के लिए बच्चों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। मेरे 2 बेटे हैं, मैं जानती हूँ कि क्या फीलिंग हुई, लेकिन वो आप देख लें, ना उसकी माँ मानी ना उसका बाप माना, और वो बच्चा नहीं लेके। आप उससे देखें कि इस तरह के अवाम को, इस तरह के लोगों को हम कभी भूल सकते हैं या छोड़ सकते हैं? इनकी कुर्बानियाँ कभी हम भूलेंगे कभी? अगर मैं सोचती हूँ मैं या मेरे बेटे या परवेज़ कभी भूलेंगे, तो हमसे बढ़कर कोई एहसान फरामोश इंसान दुनिया में नहीं होएगा। मैं आपको ये कहती हूँ। मैं मुख्तसर से बता दूँ जी, मैं थोड़ा सा ये आपको जी थोड़ा सा आपको ये मुख्तसर बताना चाह रही हूँ परवेज़ साहब ने क्या कहा है। जी परवेज़ साहब ने पहले तो उनको बहुत डांटा। इन्होंने कहा मैं तुम लोगों की शक्ल ही देखना नहीं चाह रहा। शुजात साहब, हाँ जी, एक सेकंड, सिर्फ वो कहते हैं मैं 15 से 18 मिनट इनको मिला हूँ। तो ये झूठ के पलंदे जाके 2 बोला था 2 घंटे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता तुम लोगों की। शुजात साहब रोने लग गए, उसके वो नरम हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ जी बात करो, क्या बात है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में हम आपस में ठीक हो जाए। परवेज़ साहब ने आगे से कहा है ज़िंदगी तो अल्लाह को पता है ना मेरी कितनी है और आपकी कितनी है, लेकिन जो कुछ आपके बच्चों ने ये साथ खड़ा है, जो कुछ इन्होंने किया है, वो मैं कभी भुला सकूँगा? फिर ये सारे बोलते रहे हैं। उन्होंने कहा मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहूँगा। सियासी बात जो है ना, सियासी अगर फैसला मुझे मेरे पे पूछ रहे हो कि मैंने क्या करना है, जो इमरान खान का फैसला होगा वो होगा। उसके बाद जो गुजरात के अवाम का होगा वो होगा। सियासी फ़ैसला मैंने नहीं करना, इमरान खान ने करना है और गुजरात के अवाम ने करना है। दूसरा, जब उन्होंने कहा है कि घर की बात हम चाहते हैं आपस में ठीक हो जाए, उन्होंने बाजी कैसरा इलाही का नाम लिया। उन्होंने कहा वो फ़ैसला करेंगी, मैं उनसे पूछूंगा, और मेरे घर वाले बाकी जो फ़ैसला करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी मैं तुम लोगों से बात भी कोई करना नहीं चाह रहा। ये साफ मैंने कहा भाईजान वो तो कुछ और बात कह रहे हैं बकवास करन दे उन्हें जो कह रहे हैं। मैं उन्होंने साफ कह दिता है कि घर की गल जी है वो भी मेरे ना करो। जो तुम लोगों ने किया है इसका जवाब तुम लोगों के पास कोई है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक साफ बात उन्हें कही है, बिल्कुल मैं तुम लोगों की बात नहीं सुनना चाहता। ये बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि मैं घर वालों से पूछूंगा। उन्होंने साफ हमें कहा है, मैंने 3 दफ़ा पूछा है,
मैंने कहा भाईजान आपने क्या कहा है? उन्होंने मैंने कहा यही कहा है, घर की बात है, कैसरा बताएगी मुझे और मेरे घर वाले सारे बताएंगे कि जो वो बताएंगे कि इनके साथ क्या सलूक करना है, वो मैं जवाब दूंगा इनको, और मैं खुद ही जवाब दे दूंगा 3-4 दिन के बाद इनको। और जो सियासी बात है वो इमरान खान का फैसला जो होगा, गुजरात की आवाम का जो फैसला होगा, वो मेरा फैसला होगा जी। बाकी ये जो मर्ज़ी बोलते रहे, अभी तो हम निकल के आए हैं ना, और हमें उन्होंने साफ बताया कि ये बात हुई है जी। ठीक है जी।